बोल चौथ माता की जय। करवा चौथ की कहानी। 7 भाई और एक बहन थी। भाइयों को बहन बहुत ही प्यारी थी। जब करवा चौथ आई तो बहन ने व्रत रखा। जब भाई आए तो माँ से बोले, माँ बहन कहाँ पर है, हम उसके साथ भोजन करेंगे। माँ ने कहा, बेटा आज तो व्रत है, वे आज जब ही भोजन करेगी जब चंद्रमा निकल आएगा। भाई सभी खाना आदि खा करके खेत पे चले गए। शाम हुई तो सभी भौजाई और ननद नहा धो कर तैयार हुई। भाभी ने कड़ा सेकने लगी। शाम को भाई जब घर आए तो उन्होंने खाने वाली बात फिर कही। मैया ने कहा कि अभी तो तुम्हारी बहन करवा चौथ की कहानी सुनेगी, कड़ा सेकेगी, तब अन्न ग्रहण करेगी। छोटा भाई बहुत ही शरारती था। वह पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। उसने वहाँ पर एक दीपक जलाकर रख दिया और उसके ऊपर चटनी ढक दी। उसे चंद्रमा जान करके बहन ने कहानी सुनी और चंद्रमा पर अर्घ चढ़ाया। भौजाई ने ननद को करा दिया और कहा कि 7 भाइयों की बहन करा ले, बहुत प्यारी बहन करा ले। फिर सभी ने भोजन के लिए थालियां परोसी गईं। जैसे ही वह खाने को हुई कि बहन की ससुराल से नाऊ आया और कहने लगा कि आपके पति का देहांत हो गया। लड़की ससुराल पहुंची। उसने अपने पति का सर अपनी जांघ पर रख लिया और फिर वह उसकी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। साल भर तक वह मृत शरीर को अपनी गोद में रखकर सेवा करती रही। इस बीच उसके शरीर पर जो सुइयां आए उसको निकालती गई। साल भर पीछे फिर करवा चौथ आई और उसने व्रत रखा। शाम को नहाने के समय हुआ तो सोचने लगी कि अब इस समय मेरे पति के पास कोई बैठने के वाला हो तो मैं स्नान कर लूं। उसने देखा कि एक लड़की बकरियां चरा रही थी। उसको बुला करके उससे कहा, थोड़ी देर के लिए तुम मेरे पति के पास बैठ जाओ और उसके शरीर से सुइयां निकाल देना, पर माथे की मत निकालना। ऐसा कह करके वह स्नान करने के लिए चली गई। जब वापस आई तो देखा कि उस लड़की ने उसके पति के माथे की सुई निकाल दी। ऐसा करते ही वह जीवित हो उठी और कहने लगे कि हम तो बहुत सोए। पति ने अपनी पत्नी की ओर इशारा करके पूछा, ये कौन है। वह लड़की बोली, ये तुम्हारी बांदी है। इस प्रकार से रानी तो बांदी बन गई और वो लड़की रानी बन गई। एक दिन राजा परदेश को चले गए। उन्होंने बांदी से पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं। वह बोली, मेरे लिए 2 चिड़िया ले आना। राजा वहाँ से रानी के लिए बहुत सारे सामान लेकर के आए और बांदी के लिए 2 चिड़िया ले आए। अब वे बांदी घर का सारा कार्य करे, फिर चिड़ियों के साथ खेला करे और कहा करे, राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। रानी सो बांदी हो गई और बांदी सो रानी हो गई। राजा अपनी पत्नी से पूछने लगा कि बांदी क्या कहती रहती है। बांदी सो जो पत्नी हो गई थी बोली, इसका दिमाग खराब हो गया है, कहती है तो कहने दो। राजा का मन नहीं माना। वह एक दिन बांदी से स्वयं पूछने बैठ गए कि तुम क्या कहती रहती हो। बांदी बोली, कुछ नहीं, अपनी किस्मत का रोना रोती हूँ। राजा फिर बोले, तुम सच्ची सच्ची बात बताओ, यदि तुमने सच बताया तो मैं तुम्हें इनाम मिलेगा और यदि तुमने झूठ बोला तो दंड मिलेगा। राजा के ऐसे कहने पर उसने राजा को सारी घटना बता दी कि मैं तुम्हारी रानी होते हुए कैसे बांदी हो गई और ये लड़की तुम्हारी बांदी है, तुम्हारी पत्नी बन गई। फिर राजा ने पत्नी बांदी से पूछा कि तुम सच सच बताओ। उसने भी डर के कारण सारी बातें सच सच बता दी। इस प्रकार फिर से वे बांदी राजा की पत्नी बन गई। फिर करवा चौथ आई। राजा की पत्नी ने फिर व्रत रखा, कड़ा सेका, सास नंद को दिया, उनके पैर छू करके कहा कि तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे पति मेरे सुहाग की रक्षा हुई है। सास ने कहा, बहू तेरे भाग्य से मेरे बेटे की रक्षा हुई है। जैसे भगवान ने उन पर कृपा की वैसे ही सब पर कृपा अपनी बनाए रखें।